हमें यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए ये पूरा जो एक सेटअप दिया वो ऐसा था कि ये लाइफ तुम्हारी एंड यहाँ पर दुनिया में जितनी है उसके बाद रियल लाइफ एंड नहीं हो रही, आगे जा रही है, एक बॉडी ख़त्म हो रही है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया जो सामने से नज़र आता है मुस्लिम्स में, और वो जो हिंदू जो अपने आप को कहते हैं वो कि वो ये इनका बिलीफ ऐसा बना कि ये जो है समय जो है या टाइम जो है इट्स ए साइकिल, चक्र घूम कर फिर वहीं आता है बार बार, और ये चलता रहता है फॉर इटर्निटी। अगर आप दो पॉइंट्स को, अगर दो सिरों को मिला देंगे तो वो इटर्निटी तक चलता रहेगा उसका कोई। ये जो अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं उनके अंदर ये है कि नहीं, टाइम के दो एंड हैं, कभी शुरू हुआ था कभी ख़त्म हुआ था, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो चाहे नहीं हो, चाहे वो किसी जगह सर्कल खा रहा हो, लेकिन वो दो एंड है, वो दो एंड मिले नहीं हैं। ओके, तो अगर टाइम ये होगा तो कभी शुरू हुआ और कभी ख़त्म होगा, और वो ये है कि वो इटर्निटी होगा अगर दोनों एंड मिले हुए हैं तो उसे वो चक्र कहते हैं। ये इसको मानते हैं। जो टॉप लेवल के जितने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वेदास के एंशंट सारे, वो इस बात के ऊपर यूनानिमस है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये वेदास के बाद उपनिषद काल से आया, जब लोगों की लाइफ से वेदास निकल गए थे। फिलोसफिकल बुक्स हैं, अच्छी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, अच्छी हैं, तो बहुत अक्ल की बातें हैं उसके अंदर। वहाँ डिस्कशंस को चले थे जिन्हें हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, ओके, उपनिषद वहाँ डिस्कशन चले थे, और यहाँ का जो सबसे बड़ा स्कॉलर गुजरा है जो जिसको सारे इन रिलीजन्स की इतनी नॉलेज एक आदमी को हो इतनी शायद यहाँ किसी को कभी नहीं रही, राहुल सांकृत्यायन। राहुल, ये इलाहाबाद के अंदर प्रोफेसर थे। अच्छा, बहुत बड़ा सा था, और कितनी वहाँ पे बुद्धिज्म की किताब है कि कितने गधे भर के तो वहाँ से लाए थे, तिब्बत से और कहाँ से। अच्छा, सारी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। उनकी किताब है दर्शन दिग्दर्शन, इंडियन फिलॉसफी उसके बगैर होती ही नहीं, वो प्रेस्क्राइब्ड कोर्स के अंदर हर एक क्या होती है। अच्छा, ये भारतीय दर्शन जो है वो राहुल जी की किताब के बगैर नहीं पॉसिबल है। अच्छा, तो इसलिए कि सारे रिलीजन्स को उन्होंने डिस्कस किया है, और उसके उन्होंने ये बात पॉइंट आउट किया है कि ये बिलीफ कि यहाँ पर बार बार हम आते रहेंगे, वो तो मैंने बताया ना साइकिल, उसको अब हम ऐसे कह रहे हैं कि ये बिलीफ कि यहाँ पर बार बार हम आते रहेंगे, ये छांदोग्य से शुरू हुआ, ये वेदों में नहीं था। ओके, अब ये बात मैंने उनके कोट से मैं बात शुरू करूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये लिखा है, तो वो भी फिलॉसफी के अच्छे स्कॉलर थे। उनकी बुक है उपनिषदों की भूमिका। ओके, द प्रेफेस, हिंदी में भी है और उसमें भी है, इंग्लिश में भी। अच्छा, उसमें भी उन्होंने 2-3 जगह लिखा है। वैदिक काल का बिलीफ ये नहीं था, ये उपनिषद के दिनों से आया। अब जब हम उसको लेकर बैठते हैं तो उसके अंदर 2 बातें खास हैं इस लाइफ के बारे में। नंबर 1 के ये बार बार आना और जाना, जिसे हम आवागमन कहते हैं, तो असल में आवागमन तो सब मानते, मतलब सबसे मतलब मुस्लिम भी मानते हैं। मानते नहीं मानते आप? कैसे? आप आते हैं, आए और आपको जाना है। आवागमन का मतलब ही ये लिटरल मीनिंग, आना और जाना, आना और जाना। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, तो आपका दोबारा जन्म तो होगा कहीं, तो मानते हैं आप। ये बार बार जन्म, यहाँ पर पुनर्जन्म तक ठीक है, पुनर्जन्म के तो मैं तो वी बिलीव इन, या ऑल मुस्लिम बिलीव इन पुनर्जन्म, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर डेथ। ये लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाएगी। ये बार बार जन्म जो है वो उसकी बात है, उसका नाम खाली उसको टाइटल पुनर्जन्म का दिया है, और बाकी मुसलमानों ने कहना शुरू किया हम नहीं मानते, तो हम तो मानते हैं पुनर्जन्म को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका पुनर्जन्म का, जो जिस तरह से माना जाता है वो वेदों में नहीं है। पहली बात के वेद के किसी एक मंत्र में भी नहीं है। ओके, इतनी बड़ी बात कि हमारे साथ क्या होगा मरने के बाद, ये तो बहुत क्लियर कट वर्ड्स में बार बार रिपीट होनी चाहिए ना। कुरान में आखिरत बार बार समझाई गई है, तो बार बार होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, हमसे रिलेटेड बातें हमारी लाइफ से। उसको कहीं से हम डिड्यूस करेंगे किसी जगह से, एक यहाँ से और यहाँ से, कि ये तो ये कहा जा रहा है। और वो रिडक्शन जो है वो कभी मेरे सामने 1-2 दफ़ा कुछ लोगों ने कहा, जवाब आए कि नहीं है वेद में ये मंत्र है, ये मंत्र है, तो नहीं है वो उसके अंदर। वो हाँ, वो
उससे नहीं डिड्यूस कर सकते हम, उसमें तो उन्होंने खींचातानी कर दी है, क्लियर वर्ड्स में कहीं है ही नहीं। तो नंबर एक बात कि नहीं है। एक दूसरी बात कि ये जो लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट कुरान देता है कि फिर एक खुशियों का जहान, एक तकलीफ़ों का, इसके आगे फिर रास्ते हो जाते हैं और टाइम बैक नहीं होता जब स्ट्रेट लाइन होगा। तो आगे एक डाइवर्जन है, कुछ इधर गए कुछ इधर गए। तो जिसे हम यहाँ जन्नत और जहन्नम कहते हैं, वहाँ स्वर्ग और नरक कहते हैं। तो स्वर्ग और नरक भरा पड़ा है, उसके डिस्क्रिप्शन भरे पड़े हैं वेद में। तो वो है, ये नहीं है, दो बातें हैं। ये होता कि भाई दोनों हैं, अब किसको ठीक माने। तब होता ये है कि अब आज के हिंदू स्कॉलर्स उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि ये इसी दुनिया के दुख सुख की बात हो रही है, इसी दुनिया के दुख को स्वर्ग कहा गया और इसी दुनिया के दुख को नरक कह दिया गया। तो फिर वेद परलोक की बात करता है, एक लोक एक परलोक। अच्छा, ओके। तो परलोक ही, ये जहान नहीं, इस लोक में बार बार नहीं, दूसरा कहीं और परलोक की बात करता है। इसको तो उन्होंने कहा ये अलंकृत भाषा है, एलिगोरिकल है, स्वर्ग और नरक के डिस्क्रिप्शन क्लियर कट है, ऐसे ही हैं जैसे कुरान हदीस में वेदों के अंदर। और जो चीज़ नहीं है बिल्कुल, उसको कहीं से ढूंढ ढूंढ कर क्रिएट करते हैं, और जो है उसे एलिगोरी कह देते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए कि ये अब यही बन गया, सारा जहन ऐसा बन गया। ठीक है, मतलब मैं ये ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा और मुझे ऑब्जेक्शन करने का हक भी नहीं है, लेकिन ये अच्छे अंदाज में बैठकर बात करने की है स्कॉलर्स में। लेकिन अच्छे अंदाज में तब जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, मैं ना वो मुझे नीचा दिखाना चाहता हूँ ना मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूँ, जब सचमुच ये हो कि हम समझे कि सही क्या है, जब इस स्पिरिट से कभी अगर बैठ सकें। इसलिए नहीं कि मुझे नीचा दिखाना, साबित करना है किसी को। ये तो था आखिर। दूसरा, 3 ये बेसिक अकीदे हैं बुनियादी ईमानियात के अंदर इस्लाम के, जो उसके फिर बाकी तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं। तीसरा है रिसालत, प्रॉफिटहुड। प्रॉफिटहुड में अभी तो एक कॉमन सेंस की बात पहले, फिर मैं कुछ रेफरेंसेस दूंगा। प्रॉफिटहुड के अंदर उसने, जब हम वर्ड ऑफ गॉड की बात करते हैं तो वो 2 तरीके से अपना मैसेज भेज सकता है। एक तरीका तो ये है कि खुद इंसानी शक्ल में आ जाए और वो जो कुछ कहे वो वर्ड ऑफ गॉड है, जो कुछ भी वो कहे उसे कोई समवन रिड्यूसेस इनटू राइटिंग। तो एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका जो है वो ये है कि उसने कहीं हार्ट पर या किसी तरीके से उसकी पावर से रिवील कर दिया, किसी को सिलेक्ट करके, और उसने लोगों को पहुंचाया। अगर वो फ़र्ज़ कीजिए कि खुद नहीं आता, अभी खाली हम सपोज कर रहे हैं, भाई वो सब कुछ कर सकता है, आ भी सकता है, तो अगर वो नहीं आता तो फिर उसका वर्ड ऑफ गॉड यहाँ कैसे आएगा? कोई ना कोई पहला मीडियम तो होगा ना वर्ड ऑफ गॉड दुनिया को देने वाला, इंसानी मीडियम, ह्यूमन मीडियम। किसी इंसान ने जब सबसे पहले दिया हो, जब उसने यहाँ पर वो खुद अगर नहीं आया तो इफ़ के साथ है, अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो उसने, और वर्ड ऑफ गॉड है, तो वर्ड ऑफ गॉड है तो सबसे पहले किस ह्यूमन बीइंग ने दिया वो, उसको ही हम प्रॉफिट कहते हैं या उसको ही हम रसूल कहते हैं। ओके। तो असल में तो ये तो फ़र्क रह गया कि आता है या नहीं आता है। आ सकता है तो आ सकता पे तो हम बात ही नहीं करते कि वो सब कुछ कर सकता है। आता है या नहीं आता, मेरी चॉइस, भाई आपने बुलाया मैं आऊँ चाहे ना आऊँ यहाँ पर, तो उसकी प्रैक्टिस क्या है कि वो आता है या नहीं आता। इस पर भी मैं इस वक्त नहीं कर रहा बात, लेकिन इतनी बात तो है कि जिनको माना जाता है उसे वर्ड अवतार बोलते हैं उसके लिए हमारे यहाँ, जैसे रामचंद्र जी हैं, जैसे श्री कृष्ण जी हैं, कि वो खुद जो है वो इंसान के शक्ल में आ गया, इंसानी रूप में, इसे वो अवतार कहते हैं। ये अवतार का क़ीदा है। तो अब हम इन दो को ले लें जो सबसे पॉपुलर अवतार थे, और भी हैं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं या सबसे पॉपुलर हैं। रामचंद्र जी ने जो कुछ भी कहा वो हमें रामायण से मिलता है, और रामायण की अर्लीस्ट सोर्स है वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण। उसके बाद बहुत कुछ लिखा गया और रामायण कहलाती है, लेकिन ओरिजिनल वही है जो वाल्मीकि जी ने दी थी। और वाल्मीकि रामायण मिलती है, संस्कृत में है। ये जो तुलसीदास जी की, ये संस्कृत में भी नहीं है, ये बहुत बात की है अकबर के दौर की। अच्छा। हाँ, तुलसीदास जी के, तो और ये संस्कृत में भी नहीं है।
तो इसका नाम भी रामचरितमानस था, इसे लोग रामायण कह देते हैं, नाम भी रामायण नहीं था। तो रामायण ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण। तो हमें रामचंद्र जी की सारी चीज़ें मिलती हैं, उसके अंदर बहुत सी बातें। उससे पहले राम कथा का कोई हमें किसी जगह किसी लिटरेचर में एग्जिस्टेंस नहीं मिलता वाल्मीकि रामायण से पहले। तो रामचंद्र जी अगर ईश्वर थे, खुदा थे, और ज़मीन पर इंसान की शक्ल में आए, तो उनके मुंह से निकला हुआ वर्ड जितना हर लफ्ज़ वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए, और उसे उस वर्ड ऑफ गॉड को इन्होंने लिख दिया वाल्मीकि जी ने। तो फिर ये होना चाहिए, वेद नहीं होने चाहिए। वेद को क्यों मानते हैं वर्ड ऑफ गॉड? इसको तो वर्ड ऑफ गॉड नहीं माना जाता, उसको वर्ड ऑफ गॉड माना जाता है। रामचंद्र जी ने कहीं पर भी नहीं कि वेद सुना रहे हैं लोगों को, है ही नहीं, मतलब उन्हें की अपनी ट्रेडिशन। कृष्ण जी ने आके कभी वेद नहीं सुनाए, उन्होंने जो कुछ बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया, वो महाभारत में है, गीता में है, लेकिन वेद में नहीं है, और वेद का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। अगर वर्ड ऑफ गॉड वो है, तो उसको लाने वाला सबसे पहला ह्यूमन मीडियम कौन है? इस पर तो ऑलमोस्ट यूनानिमिटी है कि वर्ड ऑफ गॉड वही है, वेद। अच्छा, ऑलमोस्ट हाँ, बड़े स्कॉलर्स में, अवाम या पब्लिक की बात कोई कुछ कहने लगे, छोटे मोटे बड़े स्कॉलर्स सब यूनानिमस है कि वर्ड ऑफ गॉड वही है, वेद। उसका उसूल है वेदों को मिलो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल बुनियाद जो है वो तो वेद ही है। ओके। तो अब वेद जो है वो न रामचंद्र जी लाए न श्री कृष्ण लाए, और अगर ये खुदा इंसानी शक्ल में आए थे तो इन्होंने वेद सुनाए होते, वो वही वर्ड ऑफ गॉड होते। रामचंद्र जी जो हम ये भी मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपने समय के उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। और मतलब हमारे लिए बहुत से आइडियल थे उनके अंदर, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन खुदा की शक्ल, खुदा की शक्ल में आया, ये जो कुछ वो मानते हैं, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से प्रूव नहीं होता कि वो थे, ईश्वर थे और इस शक्ल में आए। वो अच्छे मानव थे, बहुत महामानव दोनों लोग। फिर वेद जितने कुछ स्टैंडर्ड्स रखते हैं उसके हिसाब से, अच्छा यहाँ जो रखते हैं वो क्या होता है, वो न मरता है न जीता है, वो हमेशा रहता है, ये जन्म भी लेते हैं। हम वर्ड बदल दें, प्राण त्याग दिए, तो यहाँ भी कहते हैं ना पर्दा फरमा गए बुजुर्गों के लिए। तो अब ये तो रेस्पेक्टेबल वर्ड्स हैं, अदरवाइज जब स्पिरिट या रूह जो है वो अगर तन से जुदा हुई, इसी को मौत कहते हैं, इसी को तो ज़्यादा रेस्पेक्टेबल वर्ड्स में कहें हम बड़े लोगों के लिए, तो हम कहते प्राण त्याग दिए कहते हैं। ये प्राण त्याग देने को तो मौत कहते हैं। तो वो पैदा भी हुए, और फिर ये मानने वाले बहुत से लोग हैं हिंदुओं में, इसी जो ऐसे ही मानते हैं। तो लेकिन ये कोई एतराज़ करने का या अपनी बात को प्रूव करने का या उसका इशू नहीं है, ना मैं इसके लिए कह रहा हूँ। आपने एक सवाल किया था, तो ये तो अच्छे अंदाज में बैठकर डिस्कस करने का है, बात ख़त्म। अगर कहीं एग्रीमेंट नहीं हो तो हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे फिर, अगर इस पर एग्रीमेंट नहीं होता तो। लेकिन मैं तो रिसालत के अक़ीदे की बात कर रहा था, और के रिसालत का अक़ीदा बेसिकली कॉमन सेंस के हिसाब से तो है मौजूद कि वेद को लाने वाला जो सबसे पहला था, हम चाहे नाम न जानते हो लेकिन वो रसूल थे हमारी परिभाषा के अंदर। ओके, अच्छा। हाँ, कि उनको रिवील किया गया था, उन्होंने दुनिया को दिया, चाहे अब नाम मिस हो गया हो आज। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।